सीरियल तुम देना साथ मेरा में आ गया है एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसे देखने के बाद दर्शकों के होश उड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जहां एक तरफ अपराजिता और रक्षित के रिश्ते की नई शुरुआत होती हुई दिखाई देगी, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा खतरनाक हादसा होने वाला है जो पूरी कहानी को पूरी तरह बदल देगा। आप देखेंगे कि कोर्ट में चल रहे केस के दौरान अपराजिता पर रक्षित को लेकर कई झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं। हर कोई अपराजिता के चरित्र पर सवाल उठाने लगता है। कोर्ट का माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि अपराजिता खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगती है। लेकिन वह हार नहीं मानती और सभी के सामने डटकर जवाब देती है। उसकी बेबाकी देखकर कई लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जलन होती है ललित को। कोर्ट से बाहर निकलते ही ललित अपराजिता के सामने आकर उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता है। वह कहता है, मुझे पता है, अगर तुम्हें कभी मेरे और किसी दूसरे इंसान में से किसी एक को चुनना पड़ा तो तुम मुझे नहीं चुनोगी। तुम्हारी जिंदगी में अब कोई और आ चुका है। इसके बाद ललित एक और बड़ा आरोप लगाते हुए कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि वकील को रक्षित जी के बारे में सारी जानकारी तुमने ही दी है। अपराजिता उसके आरोपों को सिरे से खारिज कर देती है, लेकिन तभी ललित मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मैंने ही यह सब किया है, क्योंकि मैं तुम्हें सच्चाई दिखाना चाहता हूँ। जिस इंसान पर तुम भरोसा कर रही हो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा धोखेबाज है। इतना कहकर वह अपनी जेब से एक लेटर निकालता है और अपराजिता के हाथ में दे देता है। उस लेटर में लिखा होता है कि रक्षित अपराजिता से प्यार करता है और उसी वजह से हर वक्त उसके आसपास रहता है। यह पढ़ते ही अपराजिता गुस्से से भर जाती है। वह कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यह लेटर या तो तुमने खुद लिखा है या फिर किसी से लिखवाया है। रक्षित सर ऐसे इंसान नहीं है। लेकिन उसके मन में एक सवाल जरूर पैदा हो जाता है। वह बिना देर किए सीधे रक्षित के ऑफिस पहुंच जाती है। उधर ईरा पहले से ही रक्षित को अपराजिता के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही होती है। ईरा कहती है, तुम्हें पता है, अपराजिता ने अपना असली नाम तक तुमसे छिपाया। वह शादीशुदा है और उसका तलाक होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता? रक्षित बेहद शांत होकर जवाब देता है, मुझे सब कुछ पहले से पता है। रक्षित का यह जवाब सुनकर ईरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि रक्षित पहले से सब जानता होगा। उसका सारा प्लान वहीं फेल हो जाता है। तभी वहां अपराजिता पहुंच जाती है। उसे देखते ही रक्षित कहता है, ईरा, तुम बाहर जाओ। मुझे अपराजिता से अकेले में बात करनी है। ईरा लाख कोशिश करती है वहीं रुकने की, लेकिन रक्षित उसे बाहर भेज देता है। कमरे में सिर्फ रक्षित और अपराजिता रह जाते हैं। अपराजिता कांपते हाथों से वह लेटर रक्षित के सामने रखती है और पूछती है, क्या यह लेटर आपने लिखा है? क्या इसमें जो लिखा है वह सच है? कुछ पल की खामोशी के बाद रक्षित कहता है, हाँ, यह सच है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन जब मुझे तुमसे प्यार हुआ था, तब मुझे यह नहीं पता था कि तुम शादीशुदा हो। रक्षित की यह बात सुनकर अपराजिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन वह गुस्सा नहीं होती, बल्कि भावुक होकर कहती है, कम से कम इस दुनिया में कोई तो है जो मुझे दिल से चाहता है। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी में अब कभी खुशियां नहीं आएंगी, लेकिन शायद भगवान ने मेरे लिए अभी भी कुछ अच्छा सोच रखा है। उधर दरवाजे के बाहर खड़ा ललित यह सब सुन लेता है। उसे पूरा भरोसा था कि अपराजिता रक्षित को थप्पड़ मारकर हमेशा के लिए उससे रिश्ता खत्म कर देगी। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है।
यहीं से ललित एक बेहद खतरनाक फैसला लेता है। वह सोचता है कि अगर अपराजिता और रक्षित एक हो गए तो उसके सारे प्लान खत्म हो जाएंगे। इसलिए वह दोनों को हमेशा के लिए अलग करने की साजिश रच देता है। इसके बाद कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। रात के समय अपराजिता अचानक गायब हो जाती है। उसका फोन बंद मिलता है। उसकी कार सड़क किनारे लावारिस हालत में खड़ी होती है, लेकिन अपराजिता का कहीं कोई पता नहीं चलता। पूरा परिवार घबरा जाता है। रक्षित पागलों की तरह हर जगह उसे ढूंढना शुरू कर देता है। इसी बीच पुलिस को एक ऐसा सुराग मिलता है जिससे शक सीधे ललित पर जाता है। लेकिन ललित इतनी चालाकी से सारे सबूत मिटा चुका होता है कि पुलिस भी उसे गिरफ्तार नहीं कर पाती। दूसरी तरफ एक सुनसान गोदाम में अपराजिता को कैद करके रखा जाता है। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन हर रास्ता बंद होता है। तभी वहां एक नकाबपोश शख्स आता है और कहता है, आज के बाद रक्षित तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस नकाब के पीछे ललित है या फिर कोई ऐसा दुश्मन सामने आने वाला है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। क्या रक्षित समय रहते अपराजिता को बचा पाएगा या फिर अपराजिता की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी? क्या ईरा भी इस पूरी साजिश में शामिल है या फिर वह आखिरी समय पर रक्षित का साथ देगी? आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो दर्शकों को टीवी स्क्रीन से नजरें हटाने का मौका नहीं देंगे। आपको क्या लगता है, अपराजिता के किडनैपिंग के पीछे आखिर किसका हाथ है? क्या ललित ही असली मास्टरमाइंड है या फिर अभी सबसे बड़ा विलेन सामने आना बाकी है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स, स्पॉइलर और धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।